जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके सेंड किया है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, कभी कभी गुरु जी हमारा इम्तहान भी लेते हैं। कभी कभी हमें इतनी परेशानी आ जाती है कि हम लोग तंग पड़ जाते हैं और हमारे मन में ऐसे ख्याल भी आते हैं कि गुरु जी तो हमारी बात सुनते ही नहीं, लेकिन गुरु जी को हमारा पूरा पूरा ध्यान होता है। कभी कभी गुरु जी हमारा इम्तहान भी लेते हैं और कभी कभी हमें अपने जो कर्म हैं वो भी चुकाने पड़ते हैं। जो हमने कभी बुरे कर्म किए होंगे उनका भी हमें भुगतान करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि गुरु जी को हमारा ख्याल नहीं होता। तो चलिए सुनते हैं हम आंटी जी का सत्संग। बहुत ही प्यारा सत्संग है। आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये पहला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और मेरी गुरु जी से साथ जर्नी 2016 में शुरू हुई थी, जब मैं अपनी सिस्टर के लिए उसकी शादी के लिए गुरु जी से मन्नत मांगने गई थी। तब मुझे इतना पता नहीं था कि गुरु जी से मन्नत नहीं मांगते हैं, सिर्फ उनसे अरदास करते हैं। लेकिन जब मैं वहाँ पहली बार लाइन में खड़ी हुई तो मेरे आगे जो एक आंटी जी थी, उनके साथ एक छोटी बच्ची थी। तो उन्होंने मुझे वहीं खड़े खड़े एक सत्संग सुना दिया कि उनकी जो बेटी है वो गुरु जी की कृपा से हुई है। तो पहली बार मुझे पता चला था, और जो मुझे गुरु जी के बारे में पता चला था वो एक दिव्या आंटी से पता चला था, जो मेरे साथ मेरे ऑफिस में थी और दिल्ली में मैं काम करती थी तब उस समय। और इस तरीके से मैं पहली बार गुरु जी के मंदिर, बड़े मंदिर गई। तो उसके बाद, उस अरदास के बाद कुछ ही महीनों में मेरी बहन की शादी हो गई। और उसके बाद एक तरीके से आप मानिए कि मैं अपने ऑफिस के काम की वजह से या जो भी वजह से रही, मैं गुरु जी से ज़्यादा संपर्क, मेरा कनेक्शन बना नहीं। उस समय बना, लेकिन वो एक बहुत बाहरी तौर पे था, वो लंबा नहीं बना सत्संग मेरा कोई उस समय, और ना ही मुझे कोई कनेक्शन ज़्यादा महसूस हुआ। बट फिर दोबारा से वो रिवाइव हुआ 2019 में, मैं कहूँगी, हाँ 2019-2020 में, जब कोरोना के टाइम पे, तब फिर मेरा गुरु जी से कनेक्शन बना। अंदर से मुझे फीलिंग आई कि मुझे दोबारा, गुरु जी को तो मैं भूल ही गई थी, मुझे गुरु जी से दोबारा कनेक्ट होना है। तो मुझे उस समय ये भी नहीं पता था कि गुरु जी का स्वरूप आपको खरीदना नहीं होता, वो आपको बड़े मंदिर जाके या किसी भी जगह मंदिर में जाके ही लेना होता है। लेकिन मैंने अपने लिए और अपनी मम्मी के लिए अमेज़ॉन से वो ऑर्डर किया और मुझे बहुत ही सुंदर वाइट और ब्लैक चोले वाला स्वरूप मिला, जिसमें गुरु जी हंसते हुए बहुत ही प्यारी मूर्ति मुझे मिली। उसके बाद मैंने लेकिन संगत जी ये बात थी कि मेरे घर में कोई ज़्यादा लोग उन्हें नहीं मानते थे, तो मैं चुपचाप उन्हें अपने कमरे में रखती थी और वहीं पे उनको कभी चाय प्रसाद, कभी खाना, जो भी मेरी अकल में था। वैसे तो मैं बहुत मूर्ख हूँ इस मामले में, मैं कहूँगी, लेकिन जो भी मेरी अकल थी उसके हिसाब से मैं करती थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमारे बीच में कुछ कहा-सुनी हो गई, मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल जी के बीच में। तो मैंने वो जो अपना स्वरूप था गुरु जी का, वो मैंने किसी और जो उनके भक्त थे सत्संग को, उनको कहा कि आप उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि मेरे घर में उनका थोड़ा अपमान सा हुआ एक तरीका। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी, अपनी बेटी को माफ़ करना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब मेरा यूएस आने का हो गया और जब मैं यहाँ आई तो मेरी गुरु जी से फिर से कनेक्शन बहुत बहुत अच्छे वाला जुड़ गया। तो गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, मोर रूप में दर्शन दिए। मुझे एक बारी एक छोटा सा सत्संग से ये हुआ कि मुझे शिव जी के शिवलिंग के रूप में भी गुरु जी ने दर्शन दिए। और
मेरे अंकल जी का एक बारी पर्स खो गया था, तो मैंने ऐसे ही गुरुजी से कहा कि गुरुजी कहीं मिल नहीं रहा, घर में नहीं है, कहाँ चला गया होगा, इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे मन में एकदम भाव दिया कि घर के बाहर जाके देख। और सचमुच संगत जी सारा वो बिल्कुल बाहर घर के आंगन में ही पड़ा था। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग होने लगे। मुझे बटरफ्लाई रूप में गुरुजी ने बहुत दर्शन दिए। मैं गुरुजी से कहती थी कि आप मेरे साथ चलो, मेरे अंग संग रहो। हमारी सबके बच्चों, मेरे बेटे की, छोटे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हुई। उस दौरान भी मैंने गुरुजी के मंत्र जाप से और बहुत उसको फ़ायदा हुआ। उसका जो बुरा वक्त था वो निकल गया। और मैंने गुरुजी के बहुत 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 मन में ही शुक्राना किया, क्योंकि मेरे पास फिर उस समय कोई स्वरूप नहीं था, लेकिन मोबाइल पे ही मैं सत्संग सुन के ही गुरुजी को शुक्राना करती रही। और गुरुजी ने अपनी बेटी का बहुत हाथ थामा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब वापस इंडिया गई अपने पेरेंट्स के वहाँ, तो गुरुजी ने मुझे मैसेज देख के बोला कि तुम बड़े मंदिर आओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। और मैं अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ बड़े मंदिर गई। वहाँ इतनी भीड़ होते हुए भी 2 अक्टूबर के दिन वहाँ गई थी मैं। इतनी भीड़ होते हुए भी हमें बहुत जल्दी दर्शन हो गए गुरुजी के, जहाँ ज़्यादा लंबी लाइन में लगना पड़ा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो बहुत बुजुर्ग थे। लेकिन उस समय मेरे को ये नहीं पता था कि नया लोटा लेके जाना होता है ब्लेस करवाने के लिए, इसलिए हमारा लोटा तो ब्लेस नहीं हो पाया जैसे गुरुजी की इच्छा। लेकिन उन्होंने, मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर को एस्थमे की दिक्कत है, वो ज़्यादा चल भी नहीं पाती, तो तब भी उन्होंने बहुत अच्छे से हमें बहुत अच्छे दर्शन किए। हमें चाय प्रसाद मिली शायद कि नहीं, उस दिन चाय प्रसाद नहीं था, लेकिन पकोड़ा प्रसाद था और पानी जल प्रसाद था, वो हमने ग्रहण किया। और जो भी प्रसाद में हमें मिला हमने उसे वहाँ खाया। और फिर गुरुजी ने ही, अब वापसी में क्या हुआ, मेरे मोबाइल, जब मैं वापस घर जाना था तो मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई और कोई ऊबर वाला, हमें ऊबर की टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। तो मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की, गुरुजी अब आप ही घर पहुंचाओ, मेरे मम्मी पापा तो बहुत बूढ़े हैं, वो कैसे जाएंगे घर ऐसे। और मेरी मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो रही थी, उनके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने उनको सांत्वना दी मम्मी को, और अचानक से ये कैब वाले भैया वहाँ पे आके खड़े हो गए थे। तो वो मोमडन थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादा हमसे मुगल भाव भी नहीं किया और हमें आराम से बिल्कुल गुरुजी ने हमें घर पहुंचा दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और हर पल मेरे साथ रहने के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और अब फाइनली अप्रैल 2024 में मुझे गुरुजी का छोटा सा एक लॉकेट स्वरूप मिलने वाला है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बीच में कुछ ऐसा हो गया था कि मैंने बिल्कुल गुरुजी से फिर से नाराज़ होकर बात करनी छोड़ दी थी, एक गंदी बच्ची की तरह, क्योंकि मेरे से बहुत घर में नुकसान हो गया था, उससे मुझे बहुत डांट भी लगी थी। तो मैंने कहा गुरुजी आपने मेरा ध्यान नहीं रखा, मेरा इतना नुकसान हो गया, लेकिन शायद वो मेरे ही कोई कर्म काट रहे होंगे, मैं तो ये सोच रही हूँ। अब मेरे को अक्ल आ रही है शायद थोड़ी थोड़ी। तो सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना, अपनी नालायक बच्ची को माफ़ करना। बट अब मेरे गुरुजी ने दोबारा मेरा हाथ पकड़ा है, तो अब मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की कि मैं आगे से मेरे पैर ना डगमगाएं और मैं आपको कभी भी आपका हाथ ना छोड़ूं, और आप अपना बेटी का हाथ हमेशा पकड़ के रखना। तो गुरुजी ने इतनी कृपा की है मुझे, इतनी मुश्किलों से संभाला है। बस अब यही एक अरदास है कि मेरी छोटी बहन है, उसको भी इस मुश्किलों से निकालें, वो काफ़ी परेशान है। तो आप सभी संगत जी, आप कितने से कितनी संगतें होंगी जो गुरुजी को खुद लाइव देखा है, जिन्होंने, जो इतने, मैं कहती हूँ बड़भागी हैं, जिन्होंने गुरुजी को खुद महसूस किया हुआ है। तो मैं यही चाहूँगी आप संगत जी की उसके लिए भी, मेरी छोटी बहन के लिए भी अरदास करें कि उसके घर में सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं, वो भी सुख से रहे थोड़ा, क्योंकि शादी के बाद से वो कभी भी सुख से नहीं रह पाई है।
तो उसको भी गुरुजी अपनी शरण में ले। वो भी गुरुजी को मानती है, मेरे पेरेंट्स भी गुरुजी को मानते हैं। तो मेरे पेरेंट्स का भी गुरुजी देख रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं इसलिए जल्दी जल्दी बोल रही हूँ कि ये सत्संग बहुत लंबा ना हो जाए, और अगर किसी को भी इस सत्संग से फ़ायदा होता है तो वो भी मेरा एक खुशकिस्मती होगी कि कोई भी मुसीबत आए, भगवान जी, गुरुजी, महाशिव आपका शायद टेस्ट ही ले रहे होते हैं, इसलिए आपने दामन नहीं छोड़ना गुरुजी का। और परेशानियाँ आती हैं, हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि परेशानियाँ आती हैं, तो अपने कर्मों को हमें खुद ठीक रखना है। किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी से ऊंचा बोलना नहीं है, किसी को डांटना नहीं है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। अपना कर्म नहीं ख़राब करने। तो सत्संग मैं अपना यहीं विराम देती हूँ, और गुरुजी का मंत्र जाप मैं आप सबके साथ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज गुरुजी ने मुझे मौका दिया कि मैं अपना शुक्राना सत्संग आप लोग से शेयर कर सकूं पूरी संगत से, तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं कब से सोच रही थी, कब से, लेकिन मेरे को हो ही नहीं रहा था मेरे से, तो इसलिए बहुत 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 शुक्राना। पूरी संगत का बहुत शुक्राना, सुनने वालों का शुक्राना, और जो भी शेयर करेंगे इसको उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अभी अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना, बहुत ही प्यारा सत्संग है। और अगर आपको आंटी जी का सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।